बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मशीन लर्निंग के लेक्चर के अंदर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर आज हम क्लस्टरिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लस्टरिंग वैसे तो काफ़ी एल्गोरिदम्स पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज जिस हम एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे दैट इज़ के मीन क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग को पाइथन के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। और ये इन तमाम लिंक्स जो कि इस आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूज़ करेंगे, उन तमाम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेस कर दिया है। तो के मीन क्लस्टरिंग की डॉक्यूमेंटेशन ये यहाँ पर है। और उसके बाद क्लस्टरिंग के अंदर हमारे पास जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट प्रीवियस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर वो टोटली डिपेंड कर रहा है आपका डिसीजन ट्रीज़ के ऊपर, उनकी क्वांटिटी के ऊपर। सिमिलरली हमारे पास जो के मीन क्लस्टरिंग है वो एक ऑप्टिमल वैल्यू, एक नंबर ऑफ क्लस्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उसको किस तरह फाइंड आउट करना है, और जहाँ से आज हम जिस रेफरेंस बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सीरीज़ के अंदर, वो बुक भी आपके सामने पेश किए देता हूँ। पाइथन डाटा साइंस हैंडबुक, ठीक है, ये ओरेले की ये बुक है और ये आपको इंटरनेट से भी कहीं से मिल सकती है। तो इस टॉपिक को आज हमने इम्प्लीमेंट करना है, इन डेप्थ के मीन क्लस्टरिंग। और इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली क्लस्टरिंग की जो मज़ीद डिटेल है वो सारी अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आती तो इजाफी डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि ये लिंक्स तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके लिए जो डाटा सेट हम यूज़ करेंगे वो iris_plant का डाटा सेट है, जिसको आज हम यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ पाइथन, और पाइथन की एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर के मीन क्लस्टरिंग को मैंने लिख लिया। और यहाँ पर पहले जो स्टेप होता है मेरे पास import numpy as np, import pandas as pd, import matplot lib.pyplot as plt, and then from sklearn.clusters, ठीक है, क्लस्टर इंपोर्ट आपने करवाना है जी के मीन्स को एज km का नाम दे दें आप, ठीक है। इंपोर्ट हो गया आपके पास। एंड द सेकंड स्टेप आफ्टर इंपोर्टिंग योर बेसिक लाइब्रेरीज इज क्या है, डाटा सेट। आपने अपने डाटा सेट को रीड करना है एंड इट विल बी pd.read_csv, और यहाँ पर जो है आप अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। डाटा सेट ये आपका रीड हो चुका है। अगर मैं आपको डाटा सेट डिस्प्ले करवाऊँ, हेड इसकी पहली रोज डिस्प्ले करवाऊँ, तो कुछ इस तरह से आपके पास डाटा सेट एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आयरस का डाटा सेट है, आयरस प्लांट का डाटा सेट है, जिसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और एंड में प्लांट की स्पीसीज जो है फीचर का कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डाटा सेट अगर आप इंपोर्ट करवाएंगे आयरस के ज़रिए से तो आपको फीचर के नेम भी नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डाटा सेट जो है एक एक्सटर्नल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो यहाँ पे ये डाटा सेट के फीचर्स के नाम मौजूद नहीं है, तो हम डाटा सेट के फीचर के नाम लिख लेते हैं इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट रीनेम, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास पहले से ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है, तो डाटा फ्रेम डॉट रीनेम पहले से हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डिक्शनरी पास करूँगा। फर्स्ट कॉलम को मैं जो वैल्यू असाइन करूँगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल एंड लेंथ, कॉमा अगले कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को यानी कि 0 फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सिंपल विड्थ, कॉमा, और यहाँ पर जो चीज़ मैं पास करूँगा वो है जी पेटल लेंथ, कॉमा थर्ड के ऊपर यहाँ पे पेटल width, comma, and the last one is यहाँ पर species, ठीक है। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अगर मैं अब डाटा सेट आपको दिखाऊं, हेड, तो ये
रीनेम नहीं हुआ, वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि आप यहाँ पर ना इसको, क्योंकि वो फर्स्ट रो को एज ए क्या ट्रीट कर रहा है, एज ए फीचर ट्रीट कर रहा है, फीचर नेम ट्रीट कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखें हेडर इज इक्वल टू नन, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब जो है अब आप इसको अब करेंगे तो अब ये हो गया, ठीक हो गया। अब उसने उसको कॉलम्स के नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। तो डाटा सेट को रीड करने के बाद अब आपका नेक्स्ट जो काम है, आपने इसके अंदर ये जो है इन चार जो आपके पास फीचर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इन फीचर्स की बिहाफ के ऊपर आपने एक जो आपके पास प्लांट है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना है आपने, ठीक है। क्लस्टरिंग करनी है आपने, ग्रुप दर्जा बंदी करनी है, उसकी ग्रुप करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं आपने। तो सेम आप क्या करेंगे, आपके पास अगर इस सिनेरियो से ये बात पता लग रही है, साफ पता लग रहा है कि आपके पास सिर्फ एक्स ही इस्तेमाल होगा, वाई इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन तो इसमें कोई लेबल नाम का जो आपके पास है वो तो फीचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो सेम यहाँ पर डाटा सेट डॉट आईलॉग इसके ज़रिए से आप लिख दें जी तमाम रोज़ को एंड 4 कॉलम को, ठीक है। आप 3 लिखेंगे तो वो कम आएगा। डॉट वैल्यूज़, तो ये अगर एक्स आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो ये लें जी एक्स आपके पास सारे का सारा यहाँ पर आ चुका है। अब जस्ट इसके बाद आप क्या करते हैं, मॉडल को चूज़ करते हैं। तो आप कहें जी मॉडल इज इक्वल टू KM, उसका नाम दिया था निक नेम, अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ KM दिया था, K मीन्स को KM के नाम से। और KMs के अंदर आपके पास जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, ठीक है, डिसीजन ट्री के लिए, यहाँ पर आपके पास ये पैरामीटर है जी n_ क्लस्टर, जो कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स को जाहिर कर रहा होता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये मॉडल चूज हो गया। आफ्टर चूजिंग द मॉडल आप क्या करते हैं, आप जस्ट जो है ट्रेनिंग करते हैं और फिर प्रेडिक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैं ये दोनों काम एक ही लाइन के अंदर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ y_ प्रेडिक्ट आप कह लें, ठीक है, और इज इक्वल टू मॉडल का नाम क्या है, मॉडल, ठीक है, जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, मॉडल डॉट फिट _ प्रेडिक्ट, ठीक है। एक साथ दोनों काम आप कर रहे हैं, आपने ये किया और ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं इसको आप डिस्प्ले कराऊँ y_ प्रेडिक्ट, तो ये आपके पास आपका आंसर डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। K मीन क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट में लिखूँ अच्छे तरीके से आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, तो ये आपकी K मीन क्लस्टरिंग जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर मैं इसको लिखूँ मॉडल डॉट क्लस्टर _ सेंटर्स भी मैं अगर लिख दूँ, सॉरी सेंटर्स के आगे अंडरस्कोर भी है, तो ये आपके पास, अगर मैं इसको प्रिंट में लिख दूँ तो ये आपके पास जो है आपने, क्योंकि 6 क्लासेस के अंदर 6 क्लस्टर्स आपने क्रिएट किए थे, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्लस्टर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन तमाम क्लस्टर्स के सेंटर्स भी विजिबल हैं। एनीवे आप ये देख सकते हैं आपके पास वैल्यूज 0 to 5 हैं, तो इट मीन्स 6 वैल्यूज़ हैं। अब ये डाटा आपका मिक्स है सारे का सारा, आपका 1 वाले क्लस्टर के अंदर 5 वाला डाटा भी आया हुआ है। इट मीन्स अगर इसको स्टूडेंट से थोड़ी सी आप तशबीह दें, 6 स्टूडेंट हैं आपके पास, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आप कह लें जी इकोनॉमिक्स कह लें, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास। तो यानी कि मैथ वाले जो लास्ट वाला जो है आपके पास इकोनॉमिक्स, आपके पास शुरू में क्या था, मैथ था। मैथ के स्टूडेंट जो हैं, मैथ का सब्जेक्ट जो है वो मैथ वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और जो है इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे मुराद ये है क्योंकि डाटा आपका सारा मिक्स हो रहा है, यानी कि इक्वल प्रॉपर्टीज़ जो आपस में शेयर हो रही हैं। अब ये तो आपकी K मीन क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपकी क्लस्टर्स आपने क्रिएट किए हैं, 6 क्लस्टर्स जो आपने क्रिएट किए हैं, ये ऑप्टिमल हैं या नहीं है। यानी कि ये आपको कैसे पता लग गया कि भाई इसके 6 क्लस्टर हमने क्रिएट करने थे, तो हमें तो नहीं पता ना हमें कितने क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं। तो हम यही डाटा जो है सारे का सारा हम अपने पाइथन के कोड को प्रोवाइड करते हैं और उसे कहते हैं भाई आप हमें बताएं हमारे लिए जानने की कोशिश करें कि ये जो 6 क्लस्टर हमने क्रिएट किए हैं ये असल में कितने होने चाहिए थे। इस प्रोसेस को आप कहते हैं जी डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इस प्रोसेस का नाम है और 3 तरीके कार हैं जिसके ज़रिए से आप ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिसमें हम लोग जो है एल्बो मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। और एल्बो मेथड जो है आपका यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कंप्यूट द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के, फॉर एग्जांपल के मीन क्लस्टरिंग फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द के। और इसकी के की जो वेरिएशन है वो भी यहाँ पर आपको बता रहा है, वो 1 to 10 क्लस्टर्स है, ठीक है, 1 to 10 क्लस्टर्स है। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर ये काम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड एरर्स। ठीक है, हम ये चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं यूजिंग एल्बो मेथड। और मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ using elbow method we are trying to find the number of optimal clusters। ठीक है, तो अब जस्ट यहाँ पे मैं एल्बो मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं यहाँ पे एरर, ठीक है, रेंज क्या मेरे पास 1 to 10 है। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ ली है, यहाँ पर मैंने लिस्ट ली है। ठीक है, मैं हर क्लस्टर की 1 2 3 4 के हर वैल्यू के की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ एरर्स को फाइंड आउट करूँगा और उनको एक अलहदा से लिस्ट में स्टोर करवाता जाऊँगा। यहाँ पे रीज़न मेरी ये है कि यहाँ पे मैं टुपल भी ले सकता था या नहीं ले सकता था, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे मैं टुपल नहीं ले सकता था। टुपल ना लेने की वजह यह है क्योंकि के की वैल्यू 1 के लिए जो एरर है वो भी मैंने इसमें स्टोर करवाना है, 2 के लिए भी स्टोर करवाना है। और लिस्ट और टुपल में डिफरेंस ये है कि वो चेंज नहीं हो सकती, टुपल जो चेंज नहीं हो सकती, लिस्ट जो है चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने हर के की वैल्यू के लिए नया एरर जो है इसमें प्लेस करना है, तो वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट लिया है इसको। टुपल चेंज नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, व्हाट इज़ द रेंज 1, 10। ठीक है, 1 से 10 तक की रेंज है। अभी हमने चेक किया था, यहाँ पर 1 से 10 की रेंज है। और आपको पता है कि जो पाइथन है वो n-1 करती है, तो इसको हम 11 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, जस्ट मैं यहाँ पे मॉडल लिखूँगा, मॉडल इज़ इक्वल टू, मैं इसको जो है नाम दे लेता हूँ, ये पहले मॉडल लिया था, इसको मैं कह रहा था मॉडल 1 हम कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल 1 इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ km इज इक्वल टू n अंडरस्कोर क्लस्टर्स। ठीक है, क्लस्टर्स इज इक्वल टू i। साथ ही मैं फिटिंग भी कर देता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर देता हूँ, किसकी, x की। और इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहता हूँ जी एरर आपने जो है डॉट, एरर लिस्ट का नाम है मेरी, एरर डॉट अपेंड, एरर ने अपेंड करते जाओ क्या चीज़ जी, के मीन्स, ठीक है, km उसका नाम है ना, km डॉट INERTIA इनर्शिया अंडरस्कोर। ठीक हो गया, इसके थ्रू सारे के सारे एरर्स जो हैं उसमें अपेंड करते जाएं। ठीक है, और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो वो कह रहा है जी k मीन्स हैज़ नो एट्रीब्यूट इनर्शिया। तो इसको अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर k means dot inertia। INERTIA, ठीक है, स्पेल्स मिस्टेक है, INER है, ठीक है, INTER लिखा हुआ है। कंट्रोल Z, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये ले INERTIA होना तो यही चाहिए था। चले यहाँ से देख लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। अच्छा सॉरी, km नहीं, हमारे पास मॉडल ये है। ठीक है, इस मॉडल का हमने एरर करने हैं ना, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ था, सॉरी। तो मैं तो बेस ऊपर यहाँ से ये इसको पिक करके लेके आ रहा हूँ, इसको नहीं, तो ये मॉडल के ज़रिए से हमने करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडल, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडल 1।
ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अब जस्ट मैंने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो plt.plot यानी कि वो जो लाइन मैंने प्लॉट करनी है, तो रेंज का मेथड है, रेंज 1,11 है, और किसको प्लॉट करना है जी, मैंने एरर नामी लिस्ट को प्लॉट करना है। अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊं तो ये आपके पास डाटा जो है डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान है। इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक एल्बो बनी हुई है, और इस एल्बो मेथड के अंदर एक एज जो है आपके पास नंबर ऑफ 2 क्लस्टर्स के ऊपर बन रहा है, तो ये आप ले सकते थे। ये आपके पास ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं। आपने जो वहाँ पे 6 प्लेस किया था ना, क्लस्टर्स की जो तादाद 6 ली थी, 6, वो गलत था। आपको कितना लेना चाहिए था, 2 लेना चाहिए था। लेकिन हम 2 भी ले लेते, लेकिन जिस तरह ही हम आगे मूव करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्लस्टर्स 1 to 10 वेरी कर रहे हैं ना, तो हमने 1 to 10 मूव करना है। तो हम जिस तरह ही आगे मूव करें, एक एज हमें और मिल गया जो कि 2 और 4 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मिडल में एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर में। तो यानी कि अब ये तो हमारे पास इंटीजर टाइप का डाटा 2, 4, 6 आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स 2 और 4 के दरमियान में सेंटर में जो नंबर होगा आपके पास, डेफिनेटली वो नंबर क्या है, 3 है। तो इस बात से आपको पता लग गया जी, आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स लेने चाहिए थे, जो कि आपने 6 लिए, यहाँ पर जो 6 क्लस्टर्स की तादाद लिए, वो कितने लेने चाहिए थे, 3 लेने चाहिए थे। ठीक है, आप जो है इसको फिर आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप दोबारा से वो सारा कोड कॉपी कर लेते हैं हम, ताकि हमें दोबारा से ना लिखना पड़े। कहाँ से जी, हम यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्या है कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँ। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे अब 6 की जगह मैं क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, और इसको मॉडल का नाम मैं 3 दे देता हूँ, मॉडल 3। ठीक है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 हमें चाहिए थे। और जस्ट फिर मैं यहाँ पे y_model 3, ठीक है, प्रेडिक्ट था ना, y_predict लिखते थे हम, इसको मैं 3 कह देता हूँ, इज इक्वल टू model 3 डॉट क्या चीज़ जी, fit_predict किसको जी, x को, एंड देन यहाँ पर जी प्रिंट कर दे आपके पास क्या जी, y_predict 3, इसको प्रिंट कर दें। ठीक हो गया, तो ये ले जी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब आप देख सकते हैं आपके पास टोटल कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, 0, 1, 2। अब आप देखें ज़रा डाटा कितना अच्छे तरीके से आपका सेपरेट हुआ। ये आपका एक क्लस्टर है, यानी कि ये मैथ, अगर सपोज हम इनको 3 नाम दे दें, ये मैथ के स्टूडेंट हैं, और जो 0 वाले हैं वो फिजिक्स के हैं, और जो 2 वाले हैं वो केमिस्ट्री के हैं। तो मैथ वाले बच्चे सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, ना वो फिजिक्स पढ़ते हैं, ना वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साफ देखा जा सकता है। लेकिन जो ये 0 वाले हैं, ये फिजिक्स वाले थे ना, आप देख सकते हैं यहाँ तक मोस्टली यहाँ पे आके एंड हो रहे हैं 0 ना। तो आप देख सकते हैं कि जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं ना, वो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 सेकंड क्लस्टर भी आ रहा है। या फिर यूँ कह लें आपके केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है वो फिजिक्स पढ़ते हैं। हाँ, इसको इस तरह कह रहे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 2 जो है वो 0 वाले क्लस्टर के अंदर आना है ना, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे फिजिक्स भी पढ़ते हैं। और यहाँ से अगर आप आएँ तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पे आके केमिस्ट्री वाले बच्चों में फिजिक्स वाले बच्चे भी हैं, तो इट मीन्स जो है फिजिक्स वालों का सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी है। तो ये इस तरह तो इंटरप्रिटेशन तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपनी डाटा को विजुलाइज करें, आप अपने डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करें। तो प्लॉट आपको पता है जी, आप जब भी डाटा पॉइंट्स को करते हैं तो स्कैटर आप उसको कॉल करते हैं। तो इसको जस्ट जो है आपने यहाँ से किया 0 फॉर फर्स्ट कॉलम, एंड देन हेयर आई विल राइट कॉमा 1, एंड देन आई विल राइट c is equal to y_predict 3, and then here I will write C map color map is equal to rainbow। ठीक है, तो ये मैंने आपका डिस्प्ले करवा दिया। तो ये आपका, ये देखें जी, ये आपके 1 वाला है, सारा डाटा बिल्कुल सेपरेट है, और ये आपके पास जो है डाटा 2 वाला है, और ये इसके बाद आप 0 वाला है, और इसके बाद ये आपके पास डाटा जो है 2 वाला है। ठीक है, सेकंड क्लास का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इनके सेंटर्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेंटर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बैक टू इधर आऊँ, हमारे पास जो जिस सोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, इन डेप्थ के मीन क्लस्टरिंग, अगर मैं इधर से यहाँ पर आऊँ तो मैं सेंटर्स भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। उसके लिए जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं इसको जो है पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं S
इसको रिमूव कर देता हूँ, अल्फ़ा को वैसे ही ब्लैक रहने देता हूँ और इसको के मीन्स तो नहीं है हमारे पास। अब ये क्या है, हमारे पास मॉडल 3 है, तो मैं इसको कहता हूँ मॉडल 3, ठीक है। सेंटर्स और सेंटर्स एंड सो ऑन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये लें जी, आपके पास सेंटर्स भी आपको स्क्रीन पे अब नज़र आ रहे हैं अपने डाटा पॉइंट्स के, ठीक है। ये इसका ये ब्लैक कलर में है और इसका ब्लैक कलर में ये है और इसका ब्लैक कलर में ये है। आप चाहें तो आप इसको एक्स वाई के लेवल भी असाइन कर सकते हैं, वो आपको आते हैं, जिस तरह भी आप असाइन कर सकते हैं एक्स लेवल और plt.x लेवल एंड plt.y लेवल, आप सेम वैसे भी इसको कर सकते हैं। और टाइटल देना तो plt.title के नाम से और उसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग का टाइटल। तो ये आज हमने के मीन क्लस्टरिंग को इस लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट किया है पाइथन को यूज़ करते हुए। हमने के क्लस्टरिंग को तो पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया था जब हमने उसकी वैल्यू 6 ली थी और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है हमने फिर ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट किया। हमने पाइथन को कहा भी बताओ आप हमें कितने क्लस्टर लेने चाहिए थे, तो पाइथन ने हमें खुद ही जो है फाइंड आउट करके दिए भी आपने इतने क्लस्टर लेने थे। फिर हमने उस क्लस्टर के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट कर लिया इसको। अब हमारा मॉडल जो है ऑप्टिमल क्लस्टर्स के साथ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये आज का आपका लेक्चर था, इसकी आपने जो प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर नए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।